खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अभी तक जीती नहीं, क्योंकि मैंने अभी हार नहीं मानी। कई बार लोगों को अपने भ्रम में जीता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं रीत, पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे कई बार चेतावनी दी कि गणपति विसर्जन से पहले तुम मेरा विसर्जन करवा दोगी। लेकिन देखो, गणपति पूजा अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुम उस घर से बाहर हो गई हो, और मैं उस घर में अभी भी खुशहाल तबीयत रह रही हूं। और राघव के दिल में मेरे लिए अभी भी वही जगह है जैसी पहले थी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राघव अभी बहुत गुस्से में। एक बार उनके अंदर का तूफान शांत होगा ना, तो मैं खुद उन्हें आपका असली चेहरा दिखाऊंगी। अरे जाओ जाओ रीत, तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होता। और तुम राघव को क्या सच दिखाओगी, जो इंसान तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता? तुम्हें मालूम है, राघव ने अपनी और तुम्हारी शादी की सारी तस्वीरें कमरे से बाहर फेंकवा दी है, क्योंकि वो तस्वीर में भी तुम्हारा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे लिए जो नफरत उसके दिल में पनप रही है ना, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्र के लिए है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, उसने एक बात जरूर कही थी कि रीत उसकी जिंदगी में वापस जरूर आ सकती है, लेकिन तभी जब नीता भी उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगी तो। और उस दुनिया से इस दुनिया में मैंने आज तक किसी को वापस आते हुए नहीं देखा। इसका मतलब समझ रही हो कि तुम राघव सूर्यवंशी की जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं बातें बना बना के कह रही हूं? तुम तो हमेशा मुझे झूठी ही समझती हो। लेकिन सच कहूं, गणपति बाप्पा की सौगंध, अगर मेरा कहा एक भी शब्द झूठा हो तो अभी के अभी बाप्पा मेरे बच्चों को मुझसे छीन ले। तो हारीत, मेरा कहा एक एक शब्द सच है। ये सारी बातें राघव की जुबान से निकली, मैं तो सिर्फ तुम्हारे सामने बयान कर रही हूं। इसलिए संभालो अपना ये सामान और बसाओ इसी घर में अपनी जिंदगी, क्योंकि राघव ने तुम्हें अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से पूरी तरह से काट कर बाहर फेंक दिया है। सजा है तुम्हारी। अब तुम मुझे टूटकर बिखरता हुआ देखो। मेरी मां की जान ली है ना तुमने, अब तुम मुझे पल पल मरता हुआ देखोगी। राघव प्लीज, एक बार गुस्से में नहीं, अपने दिल से पूछ के देखिए। आपको सच में लगता है मैं आपसे झूठ बोलूंगी? इधर देखिए राघव, मैं आपकी वही रीत हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जंग जीतने के लिए नीता की जान ले लूंगी? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात, क्योंकि मैं बुआ जी की वजह से लेट हुई थी दवाई लाने में। उन्होंने मुझे किडनैप करवाया था। मैं उनकी वजह से ऑटो में बेहोश थी, और जब मुझे होश आया बस रीत, ना मुझे तुम पे भरोसा है, ना तुम्हारी किसी बात पे, ना तुम्हारी किसी बहाने पे। मेरी माँ की जान चली गई और तुम बुआ जी पर कीचड़ उछाल रही हो। और माँ की जान बुआ जी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गई थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से गई थी। तुम वक्त पर दवाई लेकर नहीं पहुंची, माँ को होश आया तो मुझे कॉल नहीं कर पाई। और रही बात तुम्हारी किडनैपिंग की, बुआ जी उस वक्त मेरे साथ थी, मेरी आंखों के सामने मीटिंग में। और जब मुझे नहीं पता चल पाया कि माँ को होश आया, तो बुआ जी को कैसे पता चलेगा? मैंने एक एक चीज को जोड़ा है रीत, हर चीज का हिसाब लगाया, माँ की मौत की तरफ बढ़ते हुए हर कदम का हिसाब लगाया। तो भले ही मैं रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इतनी अकल है मुझ में कि मैं ये सब समझ सकूं। तो अब तुम मेरी बात अच्छे से सुनो और अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुम्हें लगता है तुम अपने झूठ के जाल में मुझे दोबारा फंसा लोगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ क्यों नहीं रहे राघव? मैं आपको नहीं फंसा रही हूँ, आपको बुआ जी फंसा रही है। आपको नहीं पता कि वो कितनी शातिर है, वो कितनी चालाक है। आपको पता है, दही हांडी वाले दिन उन्होंने मेरा चेहरा जलाने की कोशिश की थी। बस रीत, ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना कुछ समझना है। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे घिन होती है, तुम्हारी आवाज से नफरत है मुझे।
तुम्हारा चेहरा देख के ना जो मेरी माँ का मरा हुआ चेहरा नजर आता है। तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब गलत नहीं है राघव, मैं गलत हूं। अब तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैं ही कभी देख और समझ नहीं पाई। जब भी मेरे ऊपर किसी चीज का इल्जाम लगता है, दोष लगता है, तो सबसे पहले आप मुझे मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा करते हैं। और मैं चाहे कितनी बार भी खुद को बेगुनाह साबित कर लूं, फिर कुछ बुरा होगा, फिर आप मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे ताकि आप मुझे गलत साबित कर सके, मेरा तिरस्कार कर सके, मेरा अपमान कर सके। पता नहीं क्यों, पर मेरा सच कभी आपके लिए काफी होता ही नहीं। हर बार मुझे आपके लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, अपनी सच्चाई को साबित करना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है कि मेरा इरादा गलत नहीं था। हर बार मैं अपने माथे पे लगे हुए दाग को धोती हूँ और फिर एक बार आप खड़े हो जाते हैं एक नए इल्जाम के साथ मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाने के लिए। तुम्हें जो मानना है मान लो। अगर तुम मुझे गलत साबित करके खुद को मुझसे दूर रहने के लिए मना सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो मैं झूठा हूं, गलत हूं, अहंकारी हूं, गुंडा मवाली हूं, जो मानना है मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोबारा ऐसे जबरदस्ती मेरे गले पड़ने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें, तुम्हारी हर याद को, तुम्हारे हर निशान को अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहता हूं।